Praise the Lord. Thank you for coming. I welcome all of you in the name of Jesus Christ, and I hope all of you are well and happy in the Lord, and you're rejoicing in the Lord. And I hope all your family members are good, and they also are rejoicing and are in good health. So today, once again, I have come on Agra Masih Mandli page, alive. Is live, alive. I say together because I'm alive, so I am live on this page for the Lord Jesus Christ. So we will start our session today, and of course, so many sessions in the past we had on talking about love. So those, even though we can talk about love volumes and volumes and volumes, but it is not possible to go on the same topic. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वाई डज गॉड अलाउ पेन इन लाइफ। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों आती हैं और गॉड उनको क्यों अलाउ करते हैं हमारे जीवन में, ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम दुआ मांगेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको ये सुंदर शाम दी है, ये सुंदर दिन दिया है, और प्यारे प्रभु आपने हमको ये सुंदर जीवन दिया है जिसको आपने अपने हाथों से रचा है। हमारे शरीर को, हमारी आत्मा आपने अपने मुख से हमारे मुख पे फूकी है। आप हमारे जीवन के रचयिता हैं प्यारे प्रभु, और आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं, और हम इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमसे बहुत अधिक समुद्र से भी गहरा प्रेम किया है, और आप करते रहेंगे। आपका हमारे साथ ये वायदा है कि आप हमको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी भी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं जो हमको एक पल भी नहीं छोड़ते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हम सारे आगरा मसीह मंडली के पेज पे जो लोग आते हैं और जो लोग आएंगे, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर कर प्यार प्रभु। और हम ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भी साथ होइए और उनको अपनी बरकतों से माला माल करिए। और इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। इसे सुनिए, ग्रहण करिए, और ग्रहण करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो सबसे पहले हम एक छोटा गीत गाएंगे जो कि आज की थीम से ही रिलेटेड है। तो वो गीत थोड़ा ऐसे वर्ड्स ज़्यादा है उसमें, मीन्स उसकी कोई इतनी खास ट्यून नहीं है, पर वर्ड्स दे आर वेरी नाइस। तो प्ले प्ले Today once again my granddaughter is with me to assist me in giving this message, and you by now you must be knowing her name is Unnati Sharma, and myself is Renuka, you all know.
shout on faith through trials. This blessed assurance continue that Christ has regarded my helpless estate, that shed his own blood for my soul. It is and I just want to tell you who has written this song and in what situation he has written the song. ये एक बहुत बड़े आदमी थे जो कि बहुत अच्छे जॉब में लॉ में थे, कोर्ट में काम करते थे और इनके पास 4 बेटियां थी और चारों बेटियां इनकी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। और जब ये जो है शिकागो में रहते थे और इनका नाम है हिराशियो स्पैफोर्ड, हिराशियो हैपरफोर्ड, और इनकी वाइफ और 4 बेटियां इनके साथ शिकागो में रहा करती थी। तो वहाँ पर एक बार ऐसा होता है, ये 19 सेंचुरी की बात है कि वहाँ पर आग लग जाती है शिकागो में, शिकागो के जंगलों में आग लग जाती है और उसी जंगल की आग के साथ साथ इनका सारा घर जो है वो भस्म हो जाता है, इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और उस समय ये क्या करते हैं कि अपनी वाइफ और अपनी 4 लड़कियों को वो किसी और जगह पे भेज देते हैं और उस जगह का मीन्स ऑफ कोर्स वो जगह पेरिस है जहाँ वो एक शिप के द्वारा अपने फैमिली को भेज रहे होते हैं। तो जब वो शिप जा रही होती है तो उसका वो सिंक हो जाती है, वो समुद्र में डूब जाती है और उनको खबर मिलती है कि उनका पूरा परिवार जो है वो शिप में डूब के मर जाता है, वो सब खत्म हो जाते हैं। और ये जो जेंटलमैन थे हिराशियो, इनको आप समझ सकते हैं कितना दुख हुआ होगा कि उनका सारा परिवार ही उसमें ख़त्म हो गया और एक झटके में ही उनके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबतें आ गई कि उनका घर जल गया, उनको शहर छोड़ के किसी और जगह अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भेजना पड़ा और जब कहीं और उनको भेजा तो उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और ये हिराशियो के पास कुछ देर के बाद फ़ोन कॉल आता है कि आपसे कोई बात करना चाहते, तो वो फ़ोन उठाते तो उनकी वाइफ की आवाज़ उनको सुनाई देती है और उनकी वाइफ रो रो के बताती कि क्या हो गया। फिर वो कहती कि सिर्फ मैं बची हूँ, हमारे 4 बच्चे तो डूब के मर चुके हैं बट मैं अकेली बच गई हूँ। तो उसके हस्बैंड जो हैं वो उनको लेने जाते हैं और उनको लेकर घर आते हैं और आप समझ सकते हैं कि उनका जीवन कितना दुखी होगा उस समय भी, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर को बहुत ज़्यादा वो मान सम्मान देते थे, उसमें विश्वास करते थे। फिर उनके जीवन में और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर पर से अपना विश्वास नहीं हटाया और उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति में उन्होंने ये गाना लिखा। ये गाना उन्होंने लिखा है, मतलब कंपोज नहीं किया है, केवल लिखा है हिराशियो ने कि ये इट इज़ वेल विथ माई सोल, इट इज़ वेल विथ माई सोल। मतलब इतना सब कुछ हो गया कि उनका परिवार पूरा उनसे बिछड़ गया, उनके बच्चे सारे जो शिपरेक में मारे गए
और वो जो है अपनी बीवी के साथ अकेले रह गए, उनका घर जल गया, वो सब कुछ हो गया, फिर भी वो जो है परमेश्वर को कभी भी उन्होंने कर्स नहीं किया, परमेश्वर को कभी बुरा भला नहीं कहा। और उन्होंने उसी सिचुएशन में ये गाना लिखा कि इट इज़ वेल विथ माई सोल। और ये गाना आज भी चर्चेस में बहुत बार गाया जाता है, और इसको बहुत ही सुंदर सुंदर जो वादनों के साथ में गाते हैं, म्यूजिक के साथ में गाते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, इट इज़ वेल विथ माई सोल। तो मैंने एक अंतरा ऐसी गा के सुनाया कि ऐसी सिचुएशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को धन्य कहते हैं और परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहते हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसे कुछ हो जाता है, हम अगर थोड़े से बीमार भी पड़ जाते हैं, तो हम परमेश्वर से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो हम पूछते हैं परमेश्वर, हमने तो बहुत मेहनत करी थी, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मीन्स हम परमेश्वर से पूछते जाते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर हम उसके पीछे परमेश्वर का क्या प्लान है, उसकी क्या योजना है, ये हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देना, हर सिचुएशन में उसका धन्यवाद देना है। और इस समय मैं देख सकती हूँ कि रोहिणी जी आई हुई हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, गॉड ब्लेस यू। एंड ब्रदर एल्विन पॉल भी आए हुए हैं, गॉड ब्लेस यू टू। और शबनम जी, अनुपम जी, आप लोग का स्वागत है, आप ही का पेज है, बट मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने अभी देखा कि ये हिराशियो नाम के जो मिशनरी आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में एक चर्च बनाया वहाँ जेरूसलम में जाके, और इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना जीवन प्रभु की सेवा में ही लगा दिया, और इस तरह उनका सारा जीवन जो है प्रभु की सेवा में लग गया। और उन्होंने फिर सोचा कि हमारे जीवन में इतना दुख संकट क्यों आया था, क्योंकि परमेश्वर उनको मजबूत बना रहा था, परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था किसी और बड़े काम के लिए, किसी और मजबूत काम के लिए। उनको पूरी तरह से तो कोई भी नहीं समझ सकता है कि उनके सारे बच्चे क्यों छिन गए, उनके सारे बच्चे क्यों चले गए, उनसे दूर हो गए, और उनको मौत के मुंह में क्यों जाने दिया। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान था, एक बहुत बड़ी योजना थी। और जेरूसलम में जाकर उन्होंने और भी उनके बच्चे पैदा हुए, और उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम खोला, और उसमें हजारों बच्चे उन्होंने पाले, और वो हमेशा परमेश्वर का, प्रभु का प्रचार करते थे, जीसस क्राइस्ट का प्रचार करते थे। तो आप देखिए कितनी बड़ी योजना थी उनके जीवन में कि वो परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर ने उनको पहले से ही चुन लिया था, और उनको उस रास्ते के लिए मजबूत बनाने के लिए कितनी परीक्षाओं से उनको गुजरना पड़ा। तो ये वाला जो किस्सा है हमें किसी की याद दिलाता है, और वो कौन है, वो है अय्यूब। आप सबको पता है अय्यूब के बारे में, जोब के बारे में, कि जोब के जीवन में भी कितनी मुसीबतें आई थी, कितने संकट आए थे, बीमारियां आई थी, और उसकी सारी धन संपत्ति छिन गई थी। और जब परमेश्वर अपने बेटों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा था, तब ये शैतान भी उसके पास आया, परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू यहाँ कैसे, क्या कर रहा है। तो वो शैतान जो है बड़े मौज मस्ती में कहता है, मैं तो यूं ही घूम रहा था, और घूमते घामते मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या तूने मेरे भक्त जोब को, अय्यूब को देखा है कि वो कितना ज़्यादा भक्त है मेरा, और वो हर सिचुएशन में जो है मेरा धन्यवाद करता है, और वो हमेशा मेरी बड़ाई करता है, और वो मेरा बहुत ही अच्छा जो है भक्त है। और ये कहता है शैतान तो हमेशा
भरमाने वाला होता है, परमेश्वर को नहीं भरमा सकता है, पर वो कहता है कि अच्छा, तो वो इसलिए तेरा धन्यवाद करता है कि तूने तो हर अच्छी चीज उसको दे रखी है, इतने इतने सारी धन संपत्ति दे रखी है, उसको अच्छी बीवी और अच्छे बच्चे दे रखे हैं। आप सबको पता है कि जोब के पास 7 बॉयज होते हैं, 7 सन्स होते हैं और 3 बेटियां, 3 डॉटर्स होती हैं, तो उसके टोटल 10 बच्चे होते हैं। तो वो कहता है कि अगर उनकी धन संपत्ति और उनके घर परिवार को नुकसान पहुंचाया जाए, तो मुझे श्योर है कि वो आपको अभिशाप देगा और आपको बुरा भला कहेगा। तो परमेश्वर कहते हैं ठीक है, मैं तुझे परमिशन देता हूँ कि तू जाके उसकी परीक्षा ले, लेकिन उसकी जान को हानि ना पहुंचाना, मतलब उसके बॉडी को मत छूना और उसके प्राण को मत लेना। तो परमेश्वर उससे ये कहते हैं। तो अब शैतान तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो ये शैतान भी परमेश्वर की परमिशन लेके जाता है, और जोब के ऊपर जो है एक के बाद एक यातनाएं आने लगती हैं। वो जो बाइबल में लिखा हुआ है 1 चैप्टर 2 और 3 में, कि कैसे जोब के ऊपर मुसीबतें आती हैं। पहले तो उसके सारे बच्चे जो हैं वो जो जश्न मना रहे थे, एक परिवार में बैठ के वो लोग दावत कर रहे थे, और उसी समय वहाँ पर एक ऐसा इतना भयंकर तूफान आता है कि सारे बच्चों को वो स्वाइप करके मतलब उड़ा के ले जाता है, और एक भी बच्चा उसका नहीं बचता है। सो उसके 10 के 10 बच्चे जो हैं उस टोर्नाडो में, उस आंधी में खत्म हो जाते हैं। और फिर एक सर्वेंट आता है, वो कहता है तेरी तो सारी भेड़ बकरियां जो हैं वो मर गई, गाय बैल सब मर गए, और खेत जो हैं वो सारे जल गए हैं। मतलब नुकसान के बाद नुकसान होते ही चला जाता है, और जो परेशान तो हो जाता है, लेकिन वो परमेश्वर पे फिर भी विश्वास रखता है। वो परमेश्वर को बुरा नहीं कहता है, वो ये नहीं कहता कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो एक बार भी ऐसा नहीं पूछता है। और फिर उसके बाद भी वो परमेश्वर को ही मानता है। तब शैतान फिर से खुदा के पास जाता है, गॉड के पास, और कहता है कि देख, तू अगर उसके बदन को छूने की परमिशन देगा और उसके पर मैं बीमारी डाल दूं, तब तो वो जरूर तुझे बुरा कहेगा और तुझे अभिशाप देगा। तो परमेश्वर कहते कि ठीक है, तू ये भी करके देख ले। तो जाता है शैतान, उसके शरीर पे सारे फफोले हो जाते हैं, जो जोब होता है उसके शरीर पे काले काले फोड़े हो जाते हैं, और उसमें इतनी अधिक खुजली होती है कि वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होती है। और जो बाइबल स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि वो जो है उस तरह की जो खुजली वाली बीमारी उसको हुई थी, उसको ब्लैक लेप्रेसी कहते हैं। और ये ब्लैक लेप्रेसी जो है, इसके साथ साथ साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा खुजली होना, भूख नहीं लगना, और मन उदास रहना, परेशान रहना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इनके जो नीचे के हिस्से में, पैरों में, पूरे टांगों में वो पानी भर जाता है। तो उस बीमारी को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस ब्लैक लेप्रेसी एक तो कहते हैं, दूसरा नाम है उसका एलिफेंटियासिस। मतलब पर्सन जो है वो एलिफेंट के जैसे बन जाता है, उसके शरीर में इतना पानी भर जाता है, और मेनली उसके लोअर लेग्स में, लोअर लिम्स में इतना पानी भर जाता है कि वो मोटे मोटे हो जाते हैं, और वो उसको हिला डुला भी नहीं सकता है। और इस तरह से जोब की लाइफ में कितनी मुसीबतें आई, उसकी हेल्थ पर भी शैतान ने वार कर दिया। और उसकी वाइफ भी उसको कहती थी कि अब तो तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। तो उसकी वाइफ ने भी उसका साथ नहीं दिया, वो भी जोब को उल्टा सीधा कहती थी। और इस हालत में जोब का जो पेशेंस है, मतलब उसका धैर्य जो है वो टूट रहा था, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न हो। और धैर्य और धीरज उत्पन्न होने के लिए क्या होता है कि हमको मुसीबतों से
गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि कोई पेड़ होता है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हैं तो क्या होता है कि लोग उसको ही ज़्यादा पत्थर मारते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके फल गिरें और वो उसको उठा के खा सकें। तो जो अच्छे इंसान होते हैं दुनिया में, उनके ऊपर ही ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, ये देखा गया है। तो इस तरह से जोब के लाइफ में भी बहुत मुसीबत आई, और वो जो है फिर भी उसने खुदा को कभी भी बुरा भला नहीं कहा, और उसने हमेशा गॉड को धन्य ही कहा। और उसकी बीवी से उसने कहा कि देखो, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया था, और परमेश्वर ने ही सब कुछ ले लिया, उसका ही नाम धन्य हो। मतलब जो भी उसके पास था, जो भी धन संपत्ति थी, ये भेड़ बकरियां थी, नौकर चाकर थे, अपने उसके बच्चे थे, वो सभी तो परमेश्वर ने दिए थे। तो वो कहता है कि जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया था वो परमेश्वर ने ही ले लिया, उसका नाम धन्य हो। और यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि ये जोब अपनी वाइफ से ये कहता है कि जब हम परमेश्वर से अच्छी चीज़ें ग्रहण करना जानते हैं, जब उसने हमें अच्छी चीज़ें दी, उनको हमने प्राप्त किया, तो क्या हम उससे बुरी चीज़ें नहीं लेंगे? क्या जब वो हमको बुरी चीज़ें देगा तो क्या हम उसको बुरा कहेंगे? वो इस तरह से कहता है। और उसी समय क्या होता है कि जो उसके फ्रेंड्स आते हैं उन्हीं दिनों में, और उसको बुरा भला भी कहते हैं, उसके ऊपर दोष भी लगाते हैं जोब के पर जोब फिर भी इम्पेशेंट तो हो जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर से अपना विश्वास कभी भी नहीं उठाता है, और कभी भी उसका विश्वास नहीं डगमगाता है। तो इस जोब के लाइफ से हम कितना बड़ा लेसन सीखते हैं कि जोब ने सब कुछ होते हुए भी कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, और जो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट उसके अंदर थे, उसके अंदर प्रेम था, उसके अंदर धीरज था, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल था, जो कि हमारे अंदर होने चाहिए, एक मसीही के जीवन में होने चाहिए, वो सब कुछ जोब के अंदर था। और जो धीरज, वो तो उसकी सीमा ही पार कर गई थी, उसको कितने दुख मिले, फिर भी उसने अपना धीरज नहीं छोड़ा, और उसने परमेश्वर पर ही विश्वास किया। और गॉड ऐसे नहीं है कि वो हमको गिव अप कर दे। हम कितने भी मुसीबत में हो, या हम कितने भी बुरे हों, गॉड हमको कभी नहीं छोड़ते हैं, और उनका ये वादा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और डेविड कहता है कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से, घाटियों में से भी गुजरूं, तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो यही चीज़ जो है जोब ने भी सोची कि हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ है, और इसीलिए उसने परमेश्वर को धन्य कहा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को मानने का ये मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में हर चीज़ अच्छी होगी, हमारे जीवन में सब वाह वाह होगा, और हमारे घर में सब अच्छी वस्तुएं होंगी, और हमारे पास सारी अच्छी चीज़ें होंगी, हमारे कबर्ड अच्छे कपड़ों से भरी होंगी। ज़रूरी नहीं है। अगर हाँ परमेश्वर देता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है, और वो देना भी चाहता है। पर अगर वो नहीं भी होती हैं तो हमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, और उसके नाम को धन्य कहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके पीछे उसका, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, वो हमसे क्या चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेटन जो है वो बहुत ही परसिस्टेंट होता है। सेटन की क्वालिटीज़ यहाँ दिखाई गई हैं कि वो बहुत ही परसिस्टेंट होता है। दैट मीन्स वो बार बार जाके परमेश्वर को कहता है कि ये तेरा दास जो है तुझे छोड़ देगा, अगर तू इसको ज़्यादा कष्ट देगा, अगर इसके साथ सारी ब्लेसिंग्स जो हैं उनको हटा लेगा, तो ये तुझे नहीं मानेगा। वो हमेशा परमेश्वर के पास जाके ऐसे बोलता था। सो ही वॉज परसिस्टेंट। वो लगातार, जैसे कोई बच्चा होता है, उसको कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वो अपने माँ बाप के पीछे लगे रहते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें ज़रूर चाहिए, और जब तक उनको नहीं मिल जाती है वो अपने माता पिता का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो उसको कहते हैं परसिस्टेंस। तो वो परसिस्टेंट था। फिर ये सेटन दूसरे नंबर पे वो परसुएसिव था। परसुएसिव मतलब उकसाने वाला।
वो बार बार जाके परमेश्वर को उकसाता था कि देख तेरा दास, अगर तू उससे ये करेगा वो करेगा तो वो तुझे छोड़ देगा, अगर तू उसके शरीर को हानि पहुंचाएगा तो उसको तुझे छोड़ देगा। वो इस तरह बहुत ही ज़्यादा परसुएसिव था। वो बार बार जाके परमेश्वर को मोटिवेट करता था कि उसको अय्यूब को और भी कठिन समय दे ताकि वो तुझे छोड़ दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो बहुत ही परसुएसिव है, और वो उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया था, क्योंकि शैतान जरूर ऊपर से नीचे गिरा दिया गया था जब वो घमंड उसमें आ गया था, जब वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, परमेश्वर के बराबर बनना चाहता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो परमेश्वर की रचना है। वो परमेश्वर, वो रचयिता नहीं था, वो रचना ही है। और जब उसको धरती पे गिरा दिया परमेश्वर ने, तब उसको जो है उसके अंदर ये जलन की भावना आ गई, उसके अंदर गुस्से की भावना आ गई, और उसने ये सोच ठान लिया अपने मन में कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं मैं उनको परमेश्वर के विरुद्ध भड़काऊंगा और उनको परमेश्वर के अगेंस्ट विरुद्ध कर दूंगा और उनको अपनी सेना में मैं ले लूंगा, ताकि जितने भी लोग हैं जो कि परमेश्वर से विमुख हो जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाएं और नरक की आग में जलते रहें। वो यही चाहता था। लेकिन उसका मकसद क्या पूरा हो सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? ना तो इंसान हमारे विरुद्ध हो सकता है और ना ही शैतान हमारे विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमने ये बात देखी जब जीसस क्राइस्ट को भी टेम्पटेशन में डाला था शैतान ने, तो जीसस क्राइस्ट ने उससे कैसे फाइट किया, क्योंकि जीसस के अंदर परमेश्वर का वचन जो है वो कूट कूट के भरा हुआ था। वो खुद भी वचन थे, और जीसस क्राइस्ट ने उसको रेजिस्ट किया, और उसको इतना रेजिस्ट किया कि शैतान उनसे दूर चला गया। अब उनको दुनिया की वैभव की क्या जरूरत थी, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का बनाया हुआ था। और जब उन्होंने शैतान को डांटा तो वो दूर हो गया। तो इसी तरह मेरे प्रियो, हमें भी जब शैतान परीक्षा में डालता है और हमें इतनी ज़्यादा परीक्षा में डालता है कि हम परमेश्वर को बुरा भला कहें, तब उस समय हमें समझ जाना चाहिए कि ये शैतान का काम है, और हमें उसको यीशु मसीह के नाम में डांट देना चाहिए, उसको बांध देना चाहिए, उसको दूर भगा देना चाहिए। और बाइबल कहती है कि सेटन, यू रेजिस्ट द डेविल एंड डेविल विल फ्ली फ्रॉम यू। दैट मीन्स उसका आप विरोध करो और वो आपसे दूर भाग जाएगा। तो इस तरह और जो दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं। ट्रायल्स बहुत सारे संकट हमारे जीवन में आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो ट्रायल्स हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स लाते हैं। जब हम किसी ट्रायल के थ्रू गुजरते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, ब्लेसिंग्स आती हैं और आशीषें आती हैं। जैसे कि आपने इस पर्सन के जीवन में देखी जो हिराशियो थे, जब उनकी चारों बेटियां जो तूफान के हवाले हो जाती हैं, समुद्र में डूब जाती हैं, तो उनको और भी बच्चे परमेश्वर देते हैं, और फिर वो जाके चर्च का स्थापना करते हैं और उसमें वो अनाथ आश्रम खोलते हैं और कितने हजारों अनाथ बच्चों को वो पालते हैं। तो परमेश्वर ने उससे कितना बड़ा काम कराया। इसी तरह से जब जोब की परीक्षा ओवर हो गई और शैतान उनसे हार गया, और परमेश्वर की विजय तो होनी ही थी, परमेश्वर की विजय हुई और परमेश्वर की शक्ति से इसकी जो जोब की विजय हुई। क्यों? बिकॉज बाइबल कहती है फिलिपियंस 4:19 में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। तो हम चाहे किसी भी परेशानी में हो या परीक्षा में हो, या हम किसी ताड़ना में हो, या हम किसी युद्ध में हो जो कि हम शैतान से लड़ रहे हों, तो मेरे प्रियो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा साथ देगा, और उसका बल हमारे साथ है, और उसका बल हमें शक्ति देता है जिससे कि हम शैतान से लड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें सारे जो हथियार हैं जो बाइबल में बताए गए हैं, वो सारे हथियार हमारे पास होने चाहिए। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर में विश्वास, उसकी ढाल, उसकी चिलम जो सब दी हुई है बाइबल में, वो सब हमारे पास होनी चाहिए। तब हम अच्छी तरह से और बहुत ही बखूबी शैतान से लड़ सकते हैं।
सो मेरे प्रियो, इस वाले जोब के किस्से को हम जबकि बार बार रिपीट करते हैं, पर हर बार परमेश्वर हमको कोई नई चीज़ सिखाता है। और ये वर्स बहुत ही अच्छी लगी मुझे, जो कि वर्स 12 है इसमें जोब में। ये किसी चैप्टर में वो मैं ढूंढ नहीं पाई, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जो है ये तो सोचो कि परमेश्वर ने जो हमें अच्छी चीज़ें दी उसको हमने ग्रहण किया, तो हम क्यों ना उसकी दी हुई बुरी चीज़ों को भी ग्रहण करें, क्यों ना उसके दिए हुए दुखों को भी ग्रहण करें। सो क्या हम ऐसे कह सकते हैं? हम तो बहुत जल्दी डर जाते हैं कि हम परमेश्वर के नज़दीक चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे पर परीक्षा आ जाए, ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो हमारे पीछे पड़ जाएं, ऐसा ना हो कि वो हमको मार डालें। बहुत से लोग जो है मन में ऐसा डर रख के जीते हैं, और आजकल ऐसे हो भी रहा है कि पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मसीहों पे सताव आ रहा है, और बिना किसी बात के उनको पकड़ लिया जा रहा है, बिना किसी बात के उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, और ये धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम उनके ऊपर झूठ मूठ लगाया जा रहा है, जबकि वो कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। वो केवल परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, क्योंकि हमारी बाइबल कहती है कि जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो। ऐसे और कोई धर्म ऐसे नहीं बताता है, पर हमारी बाइबल में यीशु मसीह ने खुद कहा है अपने चेलों से कि जाओ और लोगों को अपने चेले बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। तो जब हमारा प्रभु हमसे ऐसे कहता है तभी तो हम जाते हैं। और अभी रिसेंटली ही मेरी बात एक ऐसे फ्रेंड से हो रही थी जो कि डॉक्टर हैं और वो हमारे धर्म के नहीं हैं। तो वो कहने लगे कि अच्छा आप हमें एक बात बताओ। तो मैंने कहा पूछिए। तो वो कहने लगे कि जो आप लोग हो हमेशा जो है लोगों को यीशु मसीह के नाम से प्रभावित क्यों करना चाहते हो? यीशु मसीह आप ये क्यों चाहते हैं कि जो भी आपके नज़दीक आए वो जो है यीशु मसीह को फॉलो करे? नहीं, उन्होंने कहा क्रिश्चियन बन जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए। मतलब ऐसी भावना जो है, ऐसी धारणा सारे लोगों के अंदर है कि हम जो है लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे क्यों करते हैं क्रिश्चियन लोग? तो मैंने कहा कि जो भी एक्चुअली अलग से कोई भी क्रिश्चियन धर्म अलग से नहीं होता है। ये जो जीसस को प्यार करते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट हमसे प्यार करते, हम जो है जीसस क्राइस्ट से प्यार करते हैं और उनके कहे हुए रास्ते पे चलते हैं, उनके कहे हुए रास्ते का हम अनुसरण करते हैं और हम क्या हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। तो अगर जो क्राइस्ट का फॉलोवर है उसको तो क्रिश्चियन कहेंगे, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम कोई सेपरेट धर्म बनाते हैं या लोगों से कहते हैं कि क्रिश्चियन बन जाओ या फिर अपना धर्म चेंज करके क्रिश्चियनिटी बना जाओ। ऐसे हमारे धर्म के लोग कभी किसी को नहीं बताते हैं। और हम लोग ऐसे क्यों बताते हैं? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपका ध्यान रखते हैं, हमें आपकी परवाह है, इसलिए हम आपको ऐसा बताते हैं। क्योंकि हमारे बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि लोगों की आत्माओं को बचाओ। क्योंकि अगर हम जीसस क्राइस्ट, जो कि एक ही रास्ता है हेवन स्वर्ग में जाने का, अगर हम वो रास्ता उसको नहीं बताएंगे अपने प्रियजनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में जो भी लोग आते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो नरक में जाएंगे। और वो हमें ये दर्शाता है कि हम बहुत स्वार्थी हैं। हमने तो स्वर्ग का रास्ता ढूंढ लिया, हमने पा लिया है, पर हम किसी को वो बताना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है प्रियो। हम लोग इसलिए क्रिश्चियंस क्राइस्ट के बारे में बताते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक की आत्मा बच जाए और हर एक जन प्रभु के साथ स्वर्ग में रहे और कोई भी नरक में ना जाए। और यही तो मकसद है हमारे परमेश्वर पिता का, क्योंकि उसने जीसस क्राइस्ट को इसीलिए दुनिया में भेजा कि हर एक आत्मा जो है वो बच जाए। और उसने इसीलिए हमसे इतना अधिक प्रेम किया है, क्योंकि उसने शुरू से ही हमसे प्रेम किया है और उसने हमसे प्रेम किया है, तभी हम उसको प्रेम करते हैं। और उसने इसीलिए अपने इकलौते बेटे को भेजा कि वो दुनिया में आए और वो हमारे लिए
अपना लहू बहाए, ताकि उसके लहू के बहने से हमारे पाप जो है धुल जाएं और हम शुद्ध हो जाएं, और उससे माफ़ी मांगने से हम जो है माफ़ कर दिए जाएं और हमारे सारे पाप धुल जाएं और उद्धार जो है हमें मिल जाए और अनंत जीवन के हम वारिस बन जाए। परमेश्वर यही चाहता है। तो परमेश्वर ने इसलिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। तो मेरे प्रियो, कोई भी अगर ये सवाल हमसे पूछता है तो हमें यही जवाब देना चाहिए कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर ने मुझे एक एम्बेसडर बनाया आपके लिए, ताकि मैं परमेश्वर का वो सुसमाचार आपको बता सकूं, ताकि आपकी आत्मा बच जाए और आप जो है स्वर्ग में प्रभु के साथ रह सकें। तो इससे अच्छा आंसर कोई नहीं हो सकता है। और बहुत से लोग देखे क्या करते हैं कि आजकल लोगों को जान से मार दे रहे हैं, जस्ट क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। और मणिपुर में कितना ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा है क्योंकि वो जीसस को मानते हैं। पास्टर्स को मारा जा रहा है, उनके परिवार को निकाल के उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, जबकि उनका कोई भी दोष नहीं है। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय उत्तेजित है, और वो उसके हाथ में जो पावर है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है कि जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं उनको मारा जाए, ताकि कोई भी परमेश्वर के नज़दीक आने की हिम्मत ना करे, और इस तरह से परमेश्वर के लोग जो ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या वो सारे लोगों को ख़त्म कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के जन, उनका जो असली जीवन क्या है? उनका असली जीवन उनकी आत्मा है। जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे शरीर में फूंकी है, वही तो परमेश्वर का मेन अंश है। क्योंकि जो मिट्टी का शरीर है वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस दुनिया में हमारा जीवन खत्म होने के बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के पास ही जाएगी और उसका न्याय होगा। तो मेरे प्रियो, हमें कभी भी उस मौत से नहीं डरना चाहिए जो कि इस दुनिया वाले दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया वाले हमको शारीरिक मौत दे सकते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा को कभी भी नहीं काट सकते हैं, हमारी आत्मा को कभी भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो परमेश्वर की है। और प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो जब हमारे अंदर ही परमेश्वर है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमें फिर क्यों डरना किसी से? और जो मिट्टी का शरीर है वो तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है, चाहे हमें कोई मारे या ना मारे, पर एक दिन तो नेचुरल वे में भी वो मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही जाना है। तो हमें क्यों डरना है? हमें उस परमेश्वर से डरना है जो हमको हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में डाल सकता है, नरक की आग में झोंक सकता है, और वो ऐसा नहीं चाहता है। तभी वो जो है अपने बच्चों के जरिए जगह जगह सुसमाचार फैलाने के लिए अपने बच्चों को भेजता है, ताकि लोग जो हैं वो बच जाएं, वो पाप के घड़े में से निकल आए। क्योंकि पाप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस समय कि कोई भी किसी का लिहाज नहीं करता है, कोई भी किसी के लिए दिल में प्रेम नहीं रखता है, और लोग जो है एक दूसरे के लहू के प्यासे हो गए हैं। एक तरह से एक शैतान का राज्य जो चल रहा है, और कई जगह तो सेटन वर्शिप करते हैं, सेटन की वर्शिप लोग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ दुनिया जा रही है, और दुनिया का अंत बहुत निकट है, जैसे कि भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है हमारी बाइबल की, और बाइबल की हर भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो रही है। और ये भविष्यवाणी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है कि यीशु मसीह फिर से दुनिया में आएंगे, और वो जो है इस जगत से अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को ले जाएंगे, और जो सो चुके हैं, जो कि कब्र में जा चुके हैं, वो भी जीवित हो जाएंगे, और ये परमेश्वर पिता के बेटे यीशु मसीह अपने साथ उनको ले जाएंगे। और जो लोग जिंदा हैं इस दुनिया में, उनका रैप्चर हो जाएगा। वो एक क्षण में उनका शरीर बदल जाएगा, आत्मिक शरीर उनको मिल जाएगा, और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे।
लेकिन जो जिन्होंने तौबा नहीं करी है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, उनको इस दुनिया में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये दुनिया ही उनके लिए नरक बन जाएगी। और आपको पता है कि दुनिया के ये जो ज़मीन के बहुत नीचे नीचे कहीं पे अधोलोक है, जिसको कि हम नरक कहते हैं। और बहुत से साइंटिस्ट ने भी ये रिसर्च करी है कि हम अगर ज़मीन को खोदते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आग है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों को तो ऐसा पता चला, साइंटिस्ट को, कि जब उनके लोग नीचे जा रहे थे तो उनको इतनी ज़्यादा आँच लग रही थी, आग की गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि वो और नीचे नहीं जा सके। और उनको तरह तरह की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और इससे ये साबित हुआ कि जो नरक है वो ज़मीन की गहराई में है, वो पृथ्वी के गर्भ में ही है। और उसके अंदर ही नरक में लोग जो हैं आजीवन अनंत काल तक तड़पते रहते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं और जो तौबा अपने पापों से नहीं करते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आप चाहेंगे कि हम या हमारा कोई प्रियजन या हमारा कोई मित्र ऐसे नरक में तड़पे, जिसको हम जानते हैं? तो हमें सबको यीशु मसीह के बारे में बताना है। और ये जो मार्ग है, सत्य का मार्ग है, जो हमें स्वतंत्र करता है, उसके बारे में हमें सबको बताना होता है। हमें डरना नहीं है किसी से। और आजकल यही दिन है कि हम जो है प्रभु के लिए खड़े हो सकते हैं, प्रभु के लिए बोल सकते हैं और प्रभु के लिए दुनिया को बता सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने कितनी शक्ति दी है, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर है और हम परमेश्वर की सामर्थ्य से कुछ भी कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैं एक टेस्टिमनी सुन रही थी आचार्य विकास मैसी की, और वो एक बहुत नॉलेजेबल, हो सकता है वो पंडित थे कि ब्राह्मण थे। उनको भगवत गीता की, रामायण की और जितने भी इनके वेदा हैं हिंदूज के, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज है। और वो सब कुछ संस्कृत में बता रहे थे कि ये जो भगवत गीता में है, वेदा में है, उन सब में जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है। और उन्होंने पढ़ के सुनाया। उन्होंने बताया कि उसमें लिखा है कि एक कुंवारी लड़की जो है वो गर्भवती होगी और वो जो है एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। आप सुनिए, जो वर्स जो है बाइबल में लिखी हुई है, वही सेम वर्स जो है वो वेदों में लिखी हुई है। लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि शायद उनको पता भी नहीं होगा कि उनके वेद में ऐसा लिखा हुआ है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो आएगा वही लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, वही उनको उद्धार देने वाला होगा। और ये जब वेदों में लिखा हुआ है, फिर भी हम जो है अंधे हो जाते हैं। हम जानते हुए भी उसको, हम सुन के भी उसको अनसुना कर देते हैं। तो ये क्या होता है? ये शैतान का ही काम होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए और हम उसको माने। तो वो क्या करता है? लोगों की आंखों को अंधा कर देता है, उनके कानों को बहरा कर देता है। जैसे कि कुछ पूजनीय चीज़ें होती हैं, वो अंधी, बहरी और गूंगी होती हैं, उसी तरह से वो उनके जो प्रशंसक हैं या उनको जो पूजते हैं, वो भी अंधे, गूंगे और बहरे हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें जो है बहुत सतर्क रहना है। हमें परमेश्वर की नज़दीकी में हमेशा रहना है। और हमने देखा कि ये जो शैतान है वो किस तरह से हमें भड़काता है। वो देखता है कि हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है, वो उसी कमज़ोरी पर वार करता है। और उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि शैतान जो है वो उसको हमें ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं, उससे डरना नहीं है कि वो परमेश्वर से भी अधिक काम कर सकता है या परमेश्वर के विरुद्ध जाके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर के हम साथ साथ चल रहे हैं तो वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी, जैसे एक प्रचार में हमने बताया था कि कोई भी काला जादू, पीला जादू और लाल जादू हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है।
और सबसे बड़ा मैजिशियन वो है जो कि हर मैजिक को फेल कर सकता है। जैसे कि मूसा के समय में हुआ था, आपको याद होगा कि उसने जब जादूगर ने सांप बनाए लकड़ी से, अपनी छड़ी से, तो मूसा ने भी सांप बनाए, लेकिन मूसा के सांप से जादूगर के सांप सारे खत्म हो गए, क्योंकि मूसा के बनाए हुए सांपों ने जादूगर के सांपों को निगल लिया। तो मेरे प्रियो, बहुत बड़े बड़े चमत्कार शैतान हमें दिखा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जादूगर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसके आगे किसी का जादू नहीं चलता है। तो हम उसकी ही आगोश में एकदम सेफ हैं और सुरक्षित हैं, और हमें किसी से भी नहीं डरना है। क्योंकि ये अगर हम सोचेंगे कि हमारे शरीर को कोई घात करेगा, तो उससे भी नहीं डरना है, क्योंकि शरीर को घात करने वाले हमारी आत्मा को घात कभी नहीं कर सकते हैं। और बहुत से हमारे मसीही लोग होते हैं जो मरते मरते भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और वो मरते मरते भी क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते, लोगों को ब्लेस करते हैं। क्या कभी आपने ऐसे लोगों को सुना है जो किसी और जाति में क्या ऐसे लोग होते हैं जो अपने सताने वालों को ब्लेसिंग दें, जो अपने सताने वालों को ब्लेस करें और मरने से पहले भी उनको माफ़ कर दें? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई और धर्म ऐसे सिखाता है। तो धन्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने क्रूस की मौत सह के हमको क्या सिखाया, लोगों को माफ़ करना सिखाया। उसने सिखाया कि लोगों को माफ़ करो। और वही जो है, हम जब लोगों को माफ़ करते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति परमेश्वर की वही होती है। और जब हम माफ़ करते हैं तो बाइबल कहती है कि अगर हम किसी दुश्मन के साथ भलाई करते हैं तो समझ लो हम उसके सिर पर क्या करते हैं, जलते हुए अंगार रख देते हैं। इतना ज़्यादा वो इंसान लज्जित हो जाता है कि वो लगता है जलते हुए अंगार। इवन दो आजकल तो लोगों को कोई असर ही नहीं होता है, एक तरह से चिकना घड़ा हो गए हैं, पर उनको उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। जो परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जाते हैं, उनको उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। हाँ, शैतान हमको क्या कर सकता है, बीमारियां जरूर दे सकता है, जैसे उसने परमेश्वर से परमिशन लेकर जोब को बीमारी दी, और वो बीमारी ब्लैक लेप्रेसी बहुत ही भयंकर बीमारी थी, लेकिन जोब अच्छा हो गया। क्योंकि ये नहीं कि वो उस बीमारी में पड़ा रहा, वो तो परमेश्वर से उसने इतनी ज़्यादा जिद करी थी शैतान ने कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तब देखना कि वो तुझे मानता है कि नहीं। तो क्या हम ऐसी कंडीशन में रह सकते हैं? क्या हम ऐसी सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं कि कुछ भी हमारा बिगड़ जाए, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ता है, वो हर समय मेरे हाथ को थामे हुए है। तो हम जो है हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। तो हमें परमेश्वर के हाथ को पकड़ के चलना है, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी संकट आ जाए, कैसा भी आंधी तूफान आ जाए, कैसी भी ब्लड शेड की परिस्थिति आ जाए, और हमें किसी से डरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हाथ को थामे रहना है। और बहुत कुछ बताने के लिए है, पर शॉर्ट करके हम बता देंगे कि जो हमारे जीवन में जो पेन आते हैं वो क्यों आते हैं? हमें सशक्त बनाने के लिए आते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो हमारे जीवन में पेन का आना, मुसीबतों का आना भी ज़रूरी होता है। बट मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में जब भी मुसीबत भी आती है, अंधकार भी आते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ होता है, क्योंकि ये उसका वायदा है। और आपने देखा कि अय्यूब को क्या क्या ट्राई किया गया, उसके पर ट्रायल्स आए, इतने ज़्यादा ट्रायल्स आए कि उसके सारे परिवार के पर मुसीबत, सारा परिवार जो है उनका ख़त्म हो गया, उसकी सारी धन संपत्ति ख़त्म हो गई, उसके ओन शरीर पर इतने फफोले हो गए, इतनी बीमारी आ गई। उसकी अपनी वाइफ ने उससे कहा कि तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। इस तरह से कितने ज़्यादा दुख सहे। वो केवल फिजिकली ही नहीं पीड़ित था, बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी पीड़ित था, फिर भी उसने परमेश्वर पर से अपना विश्वास नहीं हटाया। और जो जैसे उसकी टेस्टिंग हुई, ट्रायल हुआ,
लेकिन वो बाद में क्या हुआ, उसकी जय हुई। क्यों जय हुई? क्योंकि परमेश्वर पर से उसने विश्वास नहीं हटाया और उसको कई गुना ज़्यादा परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी। और जब वो दोबारा से अपने पुराने जीवन में आया तो उसको धन संपत्ति उसका दुगना उसका चौगुना मिल गया, उसके बच्चे और बच्चे भी हो गए और उसकी पत्नी उसके साथ बनी रही और उसके साथ वो सब कुछ आ गया कई ज़्यादा मेजर में जो पहले था। तो परमेश्वर ने अपने बच्चे को कितना ब्लेस किया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बना रहा। हर मुसीबत में वो परमेश्वर के साथ बना रहा। तो क्या हम भी परमेश्वर के साथ बने रहेंगे? हमारे पर जब मुसीबत आएगी तो क्या हम परमेश्वर की जय जयकार करते रहेंगे और उसी के नाम को धन्य कहेंगे? क्या हम अपने सारे फिजिकल पेन्स को भूलकर परमेश्वर के उस महिमा को देखेंगे जो कि स्वर्ग में है? हमारे लिए जो मुकुट, जीवन का मुकुट रखा हुआ है, क्या हमारा फोकस उस मुकुट पे होगा? क्या हमारा फोकस उस प्रभु यीशु मसीह पे होगा, हमारे पिता परमेश्वर पे होगा? जब हमारे पर मुसीबतें आएंगी, इस संसार की ताड़नाएं आएंगी, तो मेरे प्रियो, इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड बी रेडी। हमें रेडी रहना है, हर अवस्था में, हर क्षण, हर जगह हमें रेडी रहना है, हमें तैयार रहना है अपने परमेश्वर के लिए। तो हमें परमेश्वर हिम्मत दे, ताकत दे और हमें इतना ज़्यादा अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से भरे, अपना बल दे। जैसे कि दाऊद बार बार कहता है, परमेश्वर तेरा बल ही मेरे लिए सब कुछ है। उस बल से हम इस दुनिया में जो है आगे बढ़ते जाएं और कितने भी दुख मुसीबत आए, आंधियाँ आए, तूफान आए, हमें डरना नहीं है और आगे बढ़ते ही जाना है। मैंने सोचा था कि वो गाना भी मैं गाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम पहले मैसेज को ज़्यादा वो करेंगे, महत्व देंगे, क्योंकि फिर मैसेज ख़त्म नहीं होता है। और जेम्स चैप्टर 1, इस वर्ष से 2 वर्सेस से हम ख़त्म करेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 3 में क्या लिखा हुआ है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो हमारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। तो जब हमारे पर मुसीबतें आती हैं, ताड़नाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी महिमा के लिए है। गॉड अपनी महिमा हमको देना चाहता है, तभी वो मुसीबतें, वो परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं। फिर जेम्स 5:11 में लिखा हुआ है, देखो हम धीरज धरने, सॉरी, देयर इज बेल, डोर बेल इज रिंगिंग, सो आई होप माई ग्रैंड डॉटर विल गो, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के बारे में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो प्रतिफल हुआ वो भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, जो हमने अय्यूब के बारे में सुना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके चेलों के बारे में सुना और पढ़ा है और स्टडी किया है, उन सब से हमें ये पता लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ, दुख मुसीबत जो आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो क्यों आती हैं? ताकि हमारा धीरज बढ़े और हम परमेश्वर की महिमा में भागीदार बन सकें। सो हमें कभी घबराना नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें थामे हुए है और जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है और हमें हमेशा तैयार रहना है। सो लॉर्ड ब्लेस यू ऑल एंड विल मीट अगेन ऑन सैटरडे एट 9 PM अगेन। और मेरे सारे प्रचार जो है 9 बजे ही होते हैं, चाहे वो मंगलवार का हो चाहे वो शनिवार का हो। मंगलवार को हिंदी में होता है और शनिवार को जो है इंग्लिश में होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही भाषाओं में मिक्स बोलते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्ग्रीगेशन, हमारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं। सो आप सब
बने रहे मेरे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर बहुत 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 आशीषें दे। आइए हम दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। अपने वचनों के द्वारा आपने हमको आशीषें दी, अपने वचनों के द्वारा हमें शक्ति और सामर्थ्य दी। और प्यारे प्रभु, आपने हमारे युवाओं को बढ़ाया कि हम आपके लिए इस दुनिया में जी सकें और आपके लिए ही हर कदम हम अपना आगे बढ़ाएं और किसी से ना डरें और आपकी महिमा के लिए ही हम जिएं। प्यारे प्रभु, हम जिएं या मरें, वो सब कुछ आपके लिए ही हो, आपकी महिमा के लिए हो। प्यारे प्रभु जी, हम सब के साथ होइए। अगर कोई बीमार है, अगर कोई मुसीबत में है, अगर कोई जेल में है, तो प्यारे प्रभु उनके ऊपर आपका बहुत बड़ा महिमा भरा हाथ हो और उनको उससे बाहर निकालिए। प्यारे प्रभु जी, उनके पर दया करिए, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए कि वो जिस तरह से परिश्रम कर रहे हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा बरकतें पाए और बहुत सी आत्माएं जो हैं भटकी हुई हैं, अंधकार में हैं, वो बच जाएं। प्रभु जी, आपकी बड़ी आशीषें उनके परिवार के ऊपर हो। अब इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सब के साथ हुइए जब तक हम एक दूसरे से दोबारा ना मिले। प्यारे प्रभु जी, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इस दुआ को मान लेते हैं। आमीन। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड आप सब बने रहे। मुझे बड़ी खुशी है, आपके चेहरे थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं मुझे, और जब आप कमेंट्स डालते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ग्रेस बर्डन जी हैं यहाँ पे, और रोहिणी जी हैं, और आलविन पॉल आई थिंक दिख रहे हैं, ब्रदर अनुपम, शबनम जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पीछे से देख रहे हैं उनको भी बहुत आशीषें मिले, और जो बाद में देखेंगे उनको भी बहुत सारी आशीषें मिले। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।